हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 84, जो कि आपकी डेट 10 फरवरी की है। पुनरावृत्ति चल रहा है चैप्टर 1 द्विघात, पुनरावृत्ति 1 द्विघात समीकरण। द्विघाती समीकरण क्या है? देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, द्विघात बहुपद। तो ये आपका द्विघात बहुपदी है। विविध कर मतलब डी को बोलते हैं हम। तो डी की वैल्यू जो निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, जिसको हम विविध कर बोलते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, तो ये विधियाँ हैं, अभी हम आप देख लेंगे। वास्तविक मूल परिमेय और अपरिमेय हो सकते हैं। द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो ये भी अभी मैं आपको बताती हूँ। द्विघाती बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। चलिए मूलों की प्रकृति देख लेते हैं, यानी कि डी की वैल्यू जो हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपको पता है एक्स के साथ वाला, और एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालते हैं, अगर उसका वो 0 से बड़ी आती है तो आपके जो मूल होते हैं वो वास्तविक और असमान मूल होते हैं। लेकिन अगर वो 0 के बराबर आती है तो वास्तविक और समान मूल होते हैं। 0 से छोटी आती है तो वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अब इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? द्विघाती समीकरणों को हल करने की विधियाँ। पहली है आपकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है? सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो आपने आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, उनका यूज़ करके मध्य पद का विभाजन करके, यानी कि जो बीच वाला पद होता है उसके हम टुकड़े करते हैं। और दूसरा मेथड क्या है? द्विघात सूत्र द्वारा। ये आपका डायरेक्ट सूत्र है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब देखिए, आपका द्विघाती समीकरण ये है। ठीक है, इसके दो मूल होते हैं, जिसको हम एक को अल्फा से लिखते हैं और एक को बीटा से। अल्फा आपका ये बीच में बस प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का, कोई फ़र्क नहीं है। और मूलों की प्रकृति डी, यानी कि विविध कर पे डिपेंड करती है। डी अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डी अगर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो ये देखिए एक जैसे है। डी अगर 0 से कम है, 0 से छोटा है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। और कुछ समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते हैं, जैसे ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा x के लिए हल कीजिए। तो इसको हम आराम से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि जो आप करते आ रहे हैं आज तक। यदि द्विघात समीकरण इसके मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल बराबर कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो हम और d कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारा k का मान आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसको भी आपको क्या करना है? विविध कर ज्ञात करना है, यानी कि d को 0, d निकालेंगे और d को देखेंगे हम 0 से बड़ा है, छोटा है, कैसा है। ठीक है, अगर d से बड़ा है तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक है और असमान है, और d के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रखा है, यदि -5 द्विघाती समीकरण 0 का एक मूल है, यानी कि हम एक अल्फा बीटा में से कुछ ही मान सकते हैं, तो द्विघाती समीकरण के मूल बराबर हों, के का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम -5 की वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ से p का मान निकलेगा, p का मान यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ से हमारा मूल बराबर कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है, तो हम d की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। और 6 में भी आपको क्या करना है? 6 भी बिल्कुल ऐसे ही है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। चलिए हम 1 बाय 1 आंसर देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 3x स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2। तो इसमें हम क्या करते हैं? पहला और लास्ट वाले को गुणा करते हैं, 3 दूनी 6। तो 6 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि गुणा करके तो मुझे 6 मिल जाए, प्लस माइनस करके बीच वाला हिस्सा मिल जाए, -√6। तो मैं अगर √6 को -√6 से गुणा करती हूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा, और -√6 को -√6 से जोड़ती हूँ तो मुझे -√26 मिल जाएगा। तो बस वही किया है, इसकी जगह मैंने -√6 लिख दिया है। अब देखिए √6 को मैं √2 और √3 लिख सकती हूँ, ताकि मैं कॉमन ले पाऊँ। मैंने यहाँ भी वही किया है। अब आगे क्या क्या है? मैंने यहाँ से √3x कॉमन ले लिया है। अब जब √3 कॉमन ले लिया तो मैं 3 कब आएगा मेरा? जब मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो √3x बच गया, माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा? √2 बच जाएगा। यहाँ भी देखिए √2 कॉमन ले लिया, यहाँ √3x बच गया। अब यहाँ √2x मैंने बाहर कॉमन लिया है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2 मिले तो √2 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। आपके ब्रैकेट जो है वो हमेशा सेम ही आने चाहिए। तो इसको मैंने एक बार लिख लिया, और जो बाहर बचा है उसको मैंने अलग लिख लिया।
इसको 0 को इक्वल किया, √2 को इधर लेकर आई, x की वैल्यू √2/√3 आ गई। यहाँ भी x की वैल्यू √2/√3 आ गई। फिर b देखिए, b को भी हमें ऐसे ही फैक्टर करना है, तो मैंने बीच वाली टर्म को तोड़ के +2ax - ax लिख दिया है। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, x + a बच गया। यहाँ -a कॉमन ले लिया, x + a बच गया। ब्रैकेट को एक बार लिख लिया, जो बाहर है उसको अलग दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। इसको x + a को 0 को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a। यहाँ से x को 0 को इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू आई मेरी a/2। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, उन्होंने बोला हुआ है कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब हमारा d 0 के इक्वल होता है। तो वहीं किया है मैंने, b² - 4ac निकालते हैं। यहाँ से देखिए a हमारा क्या है 1, b हमारा -k है और c क्या है मेरा 4। यहाँ से देखिए b² यानी कि b क्या है -k, k² - 4ac, तो ये कितना आ जाएगा k² - 16, वही आया। k को मैंने 0 को तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी ये इसमें भी बोला गया है कि आपको ये बताना है कि प्रकृति बतानी है आपकी। तो प्रकृति कब बता सकते हैं, जब d की वैल्यू आपको पता हो। तो d की वैल्यू जब आपकी, तो d की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। d की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, a हमारा क्या है 3√3, b क्या है 10 और c क्या है √3। तो d की वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac। यहाँ से b की जगह 10, 4, a की जगह 3, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 100 - 36 64 आएगा। तो 64 जो होता है वो क्या है, d क्या है, जो 64 है वो 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो हमारे मूल क्या होते हैं, वास्तविक और असमान। तो यहाँ प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, वास्तविक और असमान मूल। ठीक है, उन्होंने ये पूछा कि मूल कौन से हैं, मूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी बुक में वर्कशीट में गलत दिया हो, उन्होंने यहाँ प्लस लगा रखा है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ करेक्शन है, ये आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जब आप इसे सॉल्व करेंगे, x से x कट गया, यहाँ -11 आया। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से। जब हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद में हमें ये मिलेगा। अब इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, यानी कि 2 को मैं ऐसे तोड़ूँ कि मुझे गुणा करके तो 2 मिल जाए और जमा करके -3 मिल जाए। तो मैं अगर -2 और -1 लिखती हूँ, जब मैं इसको गुणा करूँगी तो मुझे -2 मिल जाएगा, और जब जोड़ूंगी तो -3 मिल जाएगा। तो बस फिर इसके साथ x भी लगा दो भाई, इसको इसकी जगह लिख दो, -2x - x, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x -2, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, आप 1 लिख लीजिएगा प्लीज़, x - 2। अब x - 2 एक जगह लिख लिया, x - 1 एक जगह लिख लिया। अब यहाँ से x - 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है पुट x = -5, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -5 रखने पर, हिंदी में आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप पुट x = -5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x की जगह हर जगह -5 लिखा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी p की वैल्यू 7 आ जाएगी। जब हमारी p की वैल्यू 7 आ गई तो हमें तो k का मान निकालना है, तो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, p की जगह 7 रखेंगे। जब आप 7 रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। लेकिन अब हमें मूल कैसे पता चलेंगे, तो d की वैल्यू से। तो d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे। जब d की वैल्यू निकालेंगे, मूल बराबर दिया हुआ है उन्होंने, तो जब मूल बराबर कब होते हैं, d की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 7/4 आ जाएगी। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 में आपको ये सॉल्व करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये इसको मैं इधर लेकर आ गई हूँ। ठीक है, या आप एक तरीके से ये ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेप में आप ऐसे समझ लीजिए, 1/x मैंने यहीं रहने दिया है। ठीक है, और यहाँ से 1a + b + x ये इधर लेके गई हूँ, और -1/a आप ऐसे समझ लीजिए, इसको मैंने इधर लेकर आ गई हूँ। ठीक है, ये यहीं का यहीं है, और ये जो है इसका एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया है, 1/a + 1/b, तो एलसीएम क्या होगा ab, और ये क्या हो जाएगा b + a, या फिर a + b कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इधर आ गया, x वाली टर्म मैंने एक तरफ कर ली है। ठीक है, क्योंकि दोनों में x था। यहाँ से x कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, x कॉमन ले लिया,
यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स एक्स कट गया, ये आपका आ गया माइनस, मैंने बाहर ले लिया है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने माइनस बाहर लिया है। अब आपका क्या बच गया, जो भी बच गया आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऐसे गुणा करेंगे। जब हम ऐसे गुणा करेंगे तो ये आएगा आंसर, ठीक है। अब ये जो माइनस बी ए बी है इसको भी मैं इधर ले आई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ एक्स बाहर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, एक्स प्लस ए। यहाँ से बी बाहर ले लिया, एक्स प्लस ए बच गया इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए ये हो गया और एक्स प्लस बी ये हो गया। एक्स प्लस ए को 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस ए आएगी, और एक्स को प्लस बी को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस बी आएगी। तो ये आपका आंसर यहाँ ख़त्म होता है। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।